आज हम आपके सामने फ्लामिंगो प्रोज बुक जिसका एक चैप्टर है डीप वाटर लेकर आ गए हैं विलियम डगलस के द्वारा, जो कि लिखा गया है। इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा, विलियम डगलस जो खुद जब 3-4 साल के थे, एक बार कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है, वहाँ बीच पर जाते हैं और समुद्र की लहरें उनके ऊपर से गुजर जाती हैं और वो बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं। सांस तक नहीं ले पा रहे थे, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं और वो डर उनके अंदर समा जाता है। फिर उसके बाद विलियम डगलस जब 10-11 साल के होते हैं तो YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की लर्न करने की कोशिश करते हैं। वहां पर एक दिन क्या इंसिडेंट क्रिएट होता है इनके साथ, एक बुली बॉय मींस मजबूत तगड़ा लड़का आकर इनको पुश कर देता है और ये YMCA स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। और गिरने के बाद इन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए और ये इनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई और ये उसमें से निकल पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर ये बेहोश हो जाते हैं और किसी तरीके से फिर जब ये होश में आते हैं तो देखते हैं कि हमको किसी व्यक्ति ने इनको बचा लिया है। तो इस तरीके से ये फियर और इनका बढ़ जाता है। लेकिन जब 20 और 21 साल के लगभग होते हैं तो एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद भी इनको लगता है कि अभी कुछ डाउट्स हैं। तो कुछ आइलैंड, सी पोर्ट्स, लेक्स और मीलों तक ये स्विमिंग करते रहते हैं, कई मीलों तक। धीरे धीरे क्या करते हैं, ये अपने फियर पर ओवरकम कर लेते हैं और वही सारी इंसिडेंट्स को जो इन्होंने अपनी लाइफ में किया, और लास्ट में ये कहते हैं आई हैव कॉन्कर्ड द फियर, आई हैव कॉन्कर्ड द फियर। इस टाइप से कहते हैं, मतलब मैंने भय को जीत लिया है। और अपनी विल पावर और कांस्टेंट एफर्ट की वजह से, क्योंकि इन्हें बहुत ही शौक था कि हम स्विमिंग ही करें और सीखें, लेकिन इनके अंदर डर समा गया था। लेकिन लगातार कांस्टेंट एफर्ट करके और अपनी विल पावर से ये उस भय पर जीत हासिल कर लेते हैं, फियर पे अपने ओवरकम कर लेते हैं। तो ये अब हम आपका लॉन्ग आंसर देखते हैं। जैसे आपको पहले ही पता है, लॉन्ग लर्न है तो शॉर्ट ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। अभी लॉन्ग आंसर देखते हैं। लेसन का नाम है डीप वाटर और राइटर है हमारे विलियम डगलस, और राइटर है हमारे विलियम डगलस, और लेसन का नाम है डीप वाटर। द फियर ऑफ डगलस वॉज वाटर। जो डगलस की जिंदगी में डर था वो पानी का था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस की जीवन में देयर हैपेंड 2 इंसिडेंट्स। डगलस की जिंदगी में 2 इंसिडेंट्स में है, मतलब 2 मिस एडवेंचरस हुए हैं, दुर्भाग्य या दुर्घटना 2 हुई उनकी जिंदगी में। पहली, जब वो एक बच्चे थे, 3 और 4 साल के थे। जब वो 3 और 4 साल के थे तो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर थे, जो कि अमेरिका में है। कैलिफोर्निया बीच जो कि अमेरिका में है। जब वो पिताजी के साथ थे, द वेव्स, लहरों ने नॉक्ड हिम डाउन, मतलब उनको धक्का देकर गिरा दिया। नॉक्ड मतलब पुश्ड हिम डाउन, उनको धक्का मार के गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से लहरें गुजर गई। सो ही फियर्ड, और उनका ये हाल था कि सही से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। इस घटना से वो बिल्कुल भयभीत हो गए। सो ही फियर्ड, इसलिए वो डर गए। तो ये पहली इंसिडेंट मैंने आपको बताया जब उनके अंदर फियर पूरी तरह से समा गया था उनके शरीर में वाटर से। सेकेंडली, व्हेन द राइटर वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, जब राइटर हमारा 10 और 11 साल के थे, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। फिर उन्होंने एक बार स्विमिंग करने की कोशिश की, डिसाइड किया कि हम सीखेंगे। और वो कहां पर? YMCA जो स्विमिंग पूल था वहां पर। एक दिन डगलस was waiting for others. One day Douglas was waiting for others. एक दिन डगलस दूसरे लोगों का इंतजार कर रहे थे पूल पर बैठकर, एट द पूल पर। तभी a big healthy boy, एक बड़ा और तगड़ा लड़का came, आया देयर, वहां, and threw Douglas into the pool, और उसने पूल में धक्का मार के गिरा दिया या थ्रू कर दिया, उन्हें पूरी तरह फेंक दिया पूल में। और वो भी क्यों? जस्ट फॉर फन, केवल मनोरंजन के लिए, जस्ट फॉर फन, केवल आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए उसने उनको धक्का मार के गिरा दिया। एट दैट टाइम डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। उस वक्त डगलस को जानकारी भी नहीं थी कि कैसे तैरा जाता है। डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, मतलब उनको तैरना नहीं आता था। एंड नियरली ड्रॉन, और लगभग वो डूब चुके थे पूरी तरह से। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, ही डिड हिज बेस्ट टू एस्केप फ्रॉम द पूल, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए। हार्डली, मुश्किल से, somebody saved his life, किसी ने उनकी जिंदगी बचा ली। एंड ही कुड एस्केप, और वो बच सके। कुड मीन सका सके, एस्केप माने बचना,
और वो किसी तरीके से बच सके। सो बिकॉज ऑफ दिस टू इंसिडेंट्स, तो आपने ये जो दोनों इंसिडेंट्स हमने आपको बताया, घटनाएं इन डगलस लाइफ, द ग्रेटेस्ट फियर वाज, जो सबसे बड़ा भय था, डर था, वो था पानी का। अपनी जिंदगी में जब 3-4 साल के थे तब एक घटना घटी जब पापा के साथ थे। दूसरी घटना जब वो 10 और 11 साल के थे, YMCA स्विमिंग पूल में जो घटना घटी, एक बिग और हेल्थी बॉय ने उनको पुश करके गिरा दिया स्विमिंग पूल में, और उस वक्त उनको तैरना भी नहीं मालूम था, और वो किसी तरीके से जब वो बेहोश हो गए तो किसी ने उनकी जान बचा ली। तो ये दोनों इंसिडेंट से उनके जीवन में डर समा गया, वो भी किससे? पानी से। तो उनकी लाइफ का जो ग्रेटेस्ट फियर था, डगलस की लाइफ का ग्रेटेस्ट फियर क्या है? ध्यान दीजिएगा, द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर। सबसे ज्यादा जो फियर था, डर था उनकी जिंदगी का, क्या था? फ्रॉम वाटर, पानी से था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था? पानी। टू रिमूव दिस फियर, टू रिमूव, हटाने के लिए यह डर फ्रॉम हिज लाइफ, अपनी जिंदगी से इस डर को हटाने के लिए, जब वो थोड़ा और बड़े हो गए तो इस डर को हटाने के लिए ही लर्न स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग सीखी बाय एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को अरेंज करके उन्होंने फिर से स्विमिंग स्टार्ट कर दिया। बाय हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा और कॉन्टिन्यूअस एफर्ट से, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट और अपनी इच्छा शक्ति से और लगातार प्रयास, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, लगातार प्रयास से, ही बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, वे एक एक्सपर्ट, कुशल तैराक बन गए। बट स्टिल ही हैड सम डाउट्स, लेकिन अभी भी उनको लगता था कि कुछ हमको डाउट है, जबकि वो एक्सपर्ट हो चुके थे, लेकिन उन्हें लगता था कुछ डाउट है, इसलिए वो कुछ अन्य जगहों पर भी चले गए। सो ही वेंट टू मैनी, तो कहां कहां पर गए? कुछ अन्य जगहों पर गए, जैसे लेक्स में गए, सीपोर्ट्स में गए, आइलैंड में गए, झीलों में, समुद्र तट में और द्वीपों पर जाकर उन्होंने यात्रा करी। फॉर क्लियरिंग दोज डाउट्स, उन शंकाओं को दूर करने के लिए, क्लियर करने के लिए। एट डिफरेंट लोकेशंस पर गए, ही क्रॉस माइल्स ऑफ डिस्टेंस, बहुत दूर दूर मीलों तक उन्होंने स्विमिंग करी है। बाय स्विमिंग, स्विमिंग कर करके उन्होंने कई मीलों की यात्रा की। एंड गेन माने प्राप्त किया, गॉट, गेन मीन्स गॉट होता है, प्राप्त किया, ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत सारा विश्वास और अनुभव। कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, और कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, इन दोनों चीजों को उन्होंने प्राप्त किया। द जर्नी टॉट हिम दैट, ये यात्रा उनको सिखाती है, क्या सिखाती है? द ओनली ट्रू फियर, जो सही, जो डर है, जो वास्तविक डर है, वो स्वयं मृत्यु का डर होता है। जो एकमात्र सत्य डर होता है, द ओनली माने एकमात्र, जो एकमात्र सत्य डर है, भय है, वो स्वयं मृत्यु का डर है, वो स्वयं मृत्यु का डर है। और विल पावर से, और अगर आप विल पावर के दम पर हम किसी भी फियर को कॉन्कर कर सकते हैं, और अगर हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, तो एनी फियर कैन बी कॉन्कर्ड, हम किसी भी डर को जीत सकते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब होता है वॉन, कॉन्कर्ड का मतलब होता है वॉन, कॉन्कर्ड लिखो या वॉन लिखो, बात एक ही है। तो अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी डर को कॉन्कर्ड कर सकते हैं, मीन्स वॉन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये रही पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की, जो कि लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग मैंने दी आपको, और शॉर्ट BC के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।